दुनिया भर में फैले मिथिला भाषियों ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, मिथिला का मान बढ़ाया है। उन्हीं में से कुछ लोग मिथिला को नई पहचान दिलाना चाहते हैं, जिसे लेकर शनिवार को इंटरनेशनल मिथिला समिट का आयोजन किया गया। समिट में सतत आर्थिक विकास के लिए प्रवासी मैथिलियों के साथ लेकर नई सोच के साथ मैथिल मूल्यों को कैसे स्थापित किया जाए, इस बात पर चर्चा हुई। संग समस्त मिथिलावासी और प्रवासी के हार्दिक स्वागत करैत छी, अभिनंदन करैत छी। शनिवार को इंटरनेशनल मिथिला समिट का आयोजन हुआ, जिसमें देश और दुनिया भर में फैले मिथिलांचल के लोग शामिल हुए। ये कार्यक्रम दुनिया में अपनी पहचान साबित करने वाले मैथिल महानुभावों से सीधा संवाद का अनमोल अवसर साबित हुआ। कार्यक्रम में इतिहास, संस्कृति, समाज, भाषा, अर्थशास्त्र, उद्यमशीलता, कृषि और कला संस्कृति की चर्चा हुई। साथ ही चर्चा इस बात पर हुई कि कैसे नई और पुरानी पीढ़ी के बीच तालमेल बिठाकर अपनी सभ्यता और संस्कृति को और विकसित किया जाए। आयोजन के उद्देश्य एज युवा वर्ग समुदाय के अपन जीवन में बदलाव व हिमायती बने के लेल प्रेरित करैत अछि। जनरेशन गैप, बुजुर्ग एवं युवा वर्ग के बीच के सोच की दूरी कम कायल जाए, दोनों के संग लग आगू बढ़ी। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। संजय झा ने बताया कि कैसे वो मिथिला के विकास के लिए सरकार में रहकर काम कर रहे हैं। इंटरलिंक कैल जा सके रिवर का जे मिथिला के अंदर के रिवर छे, और दोसर कि जे डेड रिवर भ गेले हां ओकरा डिसिल्ट क के दोबारा जिंदा कर, कम से कम ओहि सब अहाँके जे बाढ़ि के प्रकोप छै ओकरा हम सब मिनिमाइज क सकी। ओ हम सब जरूर प्रयास कर रहल छी एहि चीज के लिए। समिट में इस बात पर चर्चा हुई कि संपन्नता के बाद भी मिथिलांचल विकास के मामले में क्यों पिछड़ गया। आखिर क्यों आजादी के बाद मिथिलांचल का उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। 20वीं सदी के आरंभ में नाना प्रकारक उद्योग जेना जूट मिल, चीनी मिल, पेपर मिल, प्रकाशन, उड्डयन के स्थापना कारण आर्थिक विकास देखल गेल। मुदा स्वतंत्रता के पश्चात किछ कारणवश समय के संग संग ई विकास कम होमे लागल, जिसके कारणवश एतुका मानव संसाधन रूपी बौद्धिक संपदा क्षेत्र से पलायन कर लागल। आखिर एकर कारण की छल? न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह ने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि मिथिला वैदिक संस्कृति का वाहक रहा है। जिस तरह से दुनिया तेजी से बदल रही है, उसे देखते हुए आज जरूरी है मैथिल मान्यताओं को संरक्षित करने की। इसमें भाषा की भूमिका सबसे बड़ी है। तो अगर संस्कृति का जो सबसे प्रोमिनेंट जो एक तरह से कह सकते हैं टूल है, वह है आपकी भाषा। हालात ये हैं, सच्चाई है कि पता नहीं आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है उस भाषा को भी कैरी फॉरवर्ड कर पाए या नहीं। संविधान की 8वीं अनुसूची में आ सकता है, लेकिन उसके आगे क्या? तो जो पहला जो महत्वपूर्ण फैक्टर है जिससे आप कहते हैं कि मीडिया पोर्ट्रे करे, आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा, उस पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसको मुझे लगता है कि आप कोशिश करें उसको प्रिजर्व करें। इंटरनेशनल मिथिला समिट में जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों से मैथिल कलाकारों की खास प्रस्तुति भी देखने लायक थी। न्यूज 18 बिहार झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दुनिया भर में इस समिट को देखा गया। कहा जाए तो यह आयोजन मिथिला और मिथिला वासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पशुपति भामिनी माया, जय जय भैरवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते